हे एवरीवन, वेलकम टू तरू टोट्स। मेरा नाम है प्रगति एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 7 फिट बॉडी फिट माइंड फिट नेशन। इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग द NCERT क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। ए क्वेश्चन इज ऑब्जर्व हाउ द चिल्ड्रन आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम लाइक एक्टिव बॉय अनंत, graceful girl Geeta, etc. So, write one quality that starts with the same letter as your name. Children, हमने यहाँ देखा कैसे इन बच्चों को इनके नाम के फर्स्ट लेटर से डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे अनंत स्टार्ट्स विद A, so the poem tells the quality active. Graceful girl Geeta, Geeta starts with G, तो क्वालिटी स्टार्ट्स विद G. सिमिलरली आपका नेम जिस भी लेटर से स्टार्ट होता है आपको एक क्वालिटी उस लेटर से बतानी है। वी कैन सी लहामो L लिटिल, शबाना S स्विफ्ट, मीना म्यूजिकल, cheerful children. Let us say if someone's name starts with K, let's say Karan, so we can say kind Karan. Let us say if someone's name starts with I, Ina, so we can say intelligent Ina. Similarly आपको अपने नेम के फर्स्ट लेटर से डिस्क्राइब करना है। Now let's see the B part. Answer the following. First question is which game does Anant play? अनंत कौन सा गेम खेलता है? So children, we can say Anant plays the game of hockey. अनंत हॉकी का गेम खेलता है। Question number 2 is which musical instruments are mentioned in the poem? पोयम में कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा है? So we can say the musical instrument mentioned in the poem are a guitar and a sitar. Next question is who among the children mentioned in the poem likes moving in rhythm? Children, इस पोयम में कौन सा बच्चा लय रिदम से चलना पसंद करता है? So we will be saying Meena likes moving in rhythm because she is described as musical Meena, singing in rhythm. Question number 4 is who learns every day from the mistakes done during skating? स्केटिंग के दौरान की गई गलतियों से कौन हर दिन सीखता है? Children, can you answer the question? Yes, it's very easy. So the answer is Geeta learns every day from the mistakes done during skating. गीता हर रोज अपनी गलतियों से सीखती है जो कि वो स्केटिंग के दौरान करती है। Now let's see the C part. Think and discuss. First question is which game do you generally play in school? आप आमतौर पर स्कूल में कौन सा गेम खेलते हैं? चिल्ड्रन, आपको बताना है आप आमतौर पर स्कूल में कौन सा गेम खेलते हैं। सो आई जनरली प्ले खो खो इन स्कूल। आपको बताना है अपना गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू एंजॉय मोर, प्लेइंग एन इंडोर गेम और एन आउटडोर गेम? आपको क्या ज़्यादा पसंद है, इंडोर गेम या आउटडोर गेम? चिल्ड्रन, इंडोर गेम होते हैं जो हम अपने घर के अंदर भी खेल सकते हैं और आउटडोर गेम हम खेलते हैं बाहर पार्क में या किसी ग्राउंड में। तो आपको बताना है आपको इंडोर गेम पसंद है या आउटडोर। आप उस गेम का नाम भी लिख सकते हैं। लेट मी टेल यू माइन। I enjoy playing an outdoor game more because I like running and playing with my friends in the open air. Now let's see the third part. Which musical instrument do you like to play? आपको कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलना पसंद है? So children, I like to play the drum because it makes a fun sound. आपको बताना है कि आप किस इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलना पसंद करोगे। Next is Have you seen musical instruments? If yes, name them. क्या आपने कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा है? तो अगर देखा है तो लिखिए yes और उसका नाम बताइए। Children, yes, I have seen some musical instruments like guitar, a drum, a flute and a harmonium. आपको बताना है जो कि आपने देखे हैं। Next, which dance form do you like the most? Name a famous dance from your region or district. Children, आपको कौन सा डांस फॉर्म सबसे ज़्यादा पसंद है? तो आपको अपने जिले का या जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ का फेमस डांस बताना है। तो बहुत सारी डांस फॉर्म होती है जैसे भरतनाट्यम, हिप हॉप, कथक एंड सो ऑन। आपको अपना फेवरेट डांस फॉर्म बताना है। आई लाइक द कथक डांस फॉर्म द मोस्ट। और आपको बताना है अपने रीजन जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ का फेमस डांस कौन सा है। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। मूविंग अहेड, लेट्स लर्न। Here we have to match. Children, blue क्या होता है? Sky. Hard working. कौन होते हैं हार्ड वर्किंग?
हार्ड वर्किंग यानी कि जो बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, जी हाँ, वो होते हैं चिल्ड्रन, बच्चे। आप सब अपनी पढ़ाई में कितनी हार्ड वर्किंग होते हो? नेक्स्ट, ग्रीन। चिल्ड्रन, ग्रीन क्या होता है? ग्रीन होती है लीव्स, विच मीन्स पत्तियां। नंबर 4, पेबल्ड। पेबल्ड बोलते हैं पत्थरों को, जो छोटे छोटे से कंकड़ होते हैं, तो वो कहाँ होते हैं? रोड, सड़क पर। नेक्स्ट, हेल्दी। हेल्दी होती है वेजिटेबल्स। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव सीन अ वर्ड that tells you more about a noun is known as an adjective. ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ये सब है नेमिंग वर्ड्स और ये है एडजेक्टिव, जिन्होंने हमें इन नेमिंग वर्ड्स के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दी। जैसे स्काई कैसा है? ब्लू। लीव्स कैसी है? ग्रीन। वेजिटेबल्स कैसे है? हेल्दी। So in the B part, we have to fill in the blanks with the naming words that suit the first word. यहाँ कुछ describing words है, कुछ adjective लिखे हैं, हमें इनके साथ एक suitable naming word को add करना है। Children, we can say happy, child, red, apple, fierce. Fierce बोलते हैं जो बहुत भयंकर होता है, बहुत डरावना होता है, तो fierce, lion, beautiful, flower. And now children, we have to add descriptions या describing words for the following. ये हमारे पास naming words है, इनके लिए हमें suitable describing word लिखना है। Mangoes, we can say sweet mangoes. Baby, baby कैसा होता है? Cute, cute baby. Nation, which means देश, एक राष्ट्र, तो राष्ट्र कैसा होता है? Strong, which means मजबूत। विनर, जो कि जीतता है, जो होता है प्राउड विनर। जब हम कोई गेम जीतते हैं तो हम कैसा फील करते हैं? प्राउड, विच मीन्स गर्व महसूस करते हैं। लाइक स्विफ्ट, शबाना। नाउ लेट अस डू हेल्दी एंड टेस्टी फूड इज लाइक्ड बाय एवरीवन, बट हैव यू कुक्ड एनीथिंग फॉर एनीवन? ऑर्गेनाइज अ प्रिपेयरिंग अ डिश विदाउट फायर एक्टिविटी इन योर क्लास। चिल्ड्रन, हेल्दी और टेस्टी फूड तो सभी को पसंद होता है, लेकिन क्या आपने कभी कुछ कुक किया है? प्रिपेयरिंग अ डिश विदाउट फायर एक्टिविटी करनी है, जिसमें हम बिना फायर के कुछ प्रिपेयर करेंगे। तो आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसको कि हम विदाउट फायर, बिना आग जलाए बना सकते हैं। कैन यू नेम मी फ्यू ऑफ द आइटम्स दैट यू कैन कुक विदाउट यूजिंग द फायर? सो वी कैन मेक मिल्क शेक, फ्रूट सैलड, बिस्किट केक, mango pudding and bhelpuri without using the fire. So children, you have to give a try to each one of them. Now let us write. Look at the picture and fill in the blanks with words that have double letters. यहाँ हमें इस पिक्चर को देखना है और हमें वो वर्ड्स लिखने हैं जिसमें कि डबल लेटर्स आए हैं। जैसे विलेज हैज़ डबल एल इन इट। विलेज में क्या है? डबल एल। तो नीचे ब्लैंक्स में हमें वो वर्ड्स लिखने हैं जिसमें डबल लेटर आए हैं। This is my pet parrot. So can we see parrot has double R. It loves to eat chilies. इसको मिर्चे खाना पसंद है। We can say double L. Which are green in color. जो किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। Here is double E. We can see the parrot जो कि ग्रीन कलर का है और जिसको चिलीज खानी पसंद है। Now let's see the B part. Go to your kitchen and find out any 5 things that have double letters in their spelling. आपको अपनी रसोई में जाना है और वहाँ किसी ऐसे 5 आइटम को देखना है जिसकी स्पेलिंग में डबल लेटर्स आते हैं। So, can we name any such 5 things that have double letters in their spelling? Yes, we can. Number 1, spoon. Next, butter, cheese, bottle, apple. Now children, let's see the C part, rhyming words, which means मिलते जुलते शब्द. Find and write the rhyming words from the poem. हमें poem से इनके rhyming words लिखने हैं. Number 1 is hockey. तो hockey का rhyming word हुआ rocky. Number 2 is skits, जिसका rhyming word हुआ mistakes. Number 3 is guitar, जिसका rhyming word हुआ सितार. Number 4 is race, जिसका rhyming word हुआ pace. Number 5 is joy, जिसका rhyming word हुआ boy. Now let's see the D part. Some words are given in the box below. Write them in the circle in front of their meanings. इस box में कुछ words given है
जिनको हमें इन सर्कल में लिखना है उनके मीनिंग के सामने। लेट अस सी द वर्ड्स फर्स्ट। ब्रेव, रॉकी, मिस्टेक्स, प्राउडली, डिलाइटफुल। ब्रेव जिसका मतलब होता है बहादुर, रॉकी विच मीन्स पथरीला, मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ, प्राउडली बोलते हैं गर्व से, डिलाइटफुल विच मीन्स आनंदमय या मनोहर, सुहावना। नंबर 1 इज फीलिंग हैप्पी अबाउट समथिंग यू डिड वेल। किसी ऐसी चीज के बारे में खुशी महसूस करना जो आपने अच्छी तरीके से की हो। सो वी फील प्राउड, सो वी विल राइट प्राउडली। नंबर 2, करेजियस एंड बोल्ड, जो बहुत साहसी हो और निडर हो। बोल्ड बोलते हैं निडर, करेजियस यानी कि साहसी। तो कौन होते हैं वो? ब्रेव विच मीन्स बहादुर। अनइवन और फुल ऑफ डिफिकल्टीज, जो अनइवन होती है विच मीन्स समतल नहीं होती, एक जैसी नहीं होती और बहुत मुश्किलों से भरी हो, तो वो हुआ रॉकी विच मीन्स पथरीला। नेक्स्ट नंबर 4, वेरी प्लीजिंग और इंजॉयबल, बहुत सुखद, बहुत आनंददायक, जो हमें बहुत सुख दे, बहुत हर्ष दे, तो वो हुआ डिलाइटफुल। एंड द लास्ट, एरर्स और थिंग्स डन इनकरेक्टली, गलतियाँ या गलत तरीके से किए गए काम। तो जो गलतियाँ होती है या जो काम हम गलत करते हैं उनको हम कहते हैं मिस्टेक्स। नाउ लेट्स मूव अहेड। फाइंड आउट अबाउट द पैरालंपिक गेम्स, शेयर योर पॉइंट्स विद द क्लास। चिल्ड्रन, आपको पैरालंपिक गेम्स के बारे में पता करना है और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। सो लेट मी टेल यू व्हाट आर पैरालंपिक गेम्स. The Paralympic Games are international sports competition for athletes with disabilities. पैरालंपिक खेल विकलांग एथलीटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं होती है। They are held after the Olympic Games in the same city and venues. ये गेम्स ओलंपिक खेलों के बाद उसी शहर में और उसी आयोजन स्थल पर आयोजित किए जाते हैं। इन गेम्स के अंदर जो इवेंट्स होते हैं वो होते हैं व्हील चेयर रेसिंग, पैरा स्विमिंग, ब्लाइंड फुटबॉल एंड मोर। दीज गेम्स हेल्प प्रमोट इक्वालिटी, टैलेंट एंड करेज। ये खेल समानता, प्रतिभा और साहस को बढ़ावा देते हैं। द पैरालंपिक्स शो हाउ डिटर्मिनेशन एंड ट्रेनिंग कैन ओवरकम एनी चैलेंज। पैरालंपिक खेल दिखाते हैं कि कैसे आपके दृढ़ संकल्प और जो आपका प्रशिक्षण होता है, जो ट्रेनिंग होती है, उससे किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। So, we can see the picture of these Paralympic Games, which includes many games like volleyball, wheelchair, racing and all. So children, you have to write 5 lines about Paralympic Games in your notebook. With this, we have seen the entire chapter Fit Body, Fit Mind, Fit Nation. I hope you enjoyed the video and if you did, so do like, share and subscribe Taru Dots. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye and take care.